भक्त थे हमारे, उनकी आवाज चली गई थी। ये मंडावली के ही भक्त हैं, उपेंद्र ठेकेदार जी। ये बैठे हैं मंडावली के लोग यहाँ प्रमाण गवाही के लिए, वो बैठे देखिए। उनकी आवाज चली गई थी। एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था कि एम्स के डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम जीवन में कभी नहीं बोलोगे। वॉइस बॉक्स फट गया था उसका। हम जब भी यहाँ कथा गाने आते हैं तो मधुवन में ठहरते हैं, A77। वहां एक माता जी, उनकी कृपा से ही, उनका स्नेह है, उनके घर में और कोई है नहीं, अकेली रहती हैं, तो हमें भी एकांत मिल जाता है, भगवत चिंतन करने का सौभाग्य मिलता है। स्वभाव में ऐसा है नहीं कि हम किसी से मिलें या कोई हमें जाने। तो वो पुराने परिचित थे, तो वो रोते रोते, हम खोड़ा कथा में जा रहे थे कथा भागवत कहने के लिए, तो वो आए, रोने लगे वहां। उनके जो साथी थे उन्होंने कहा गुरुजी इनकी आवाज चली गई है। हमने कहा कैसे गई? ये तो पता नहीं, एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये जीवन में बोलेगा नहीं। ने सुन तो सकता है तुम? हाँ जी। हिलाने लगा, सुन सकता है ना? बात ठीक है। बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, सुन तो सकता है। हाँ सुन ध्यान से, भीतर राधा राधा जप, ये सत्य घटना है। भीतर राधा राधा जप और राधा रानी से प्रार्थना कर, भागवत जी से प्रार्थना कर। कुछ हम भी प्रार्थना करें, कुछ तुम भी प्रार्थना करो। और वो यहां से मधुवन से हमारे साथ खोड़ा चले गए कथा के लिए, और वहां कलश यात्रा प्रारंभ होनी थी। हम पूरी यात्रा में श्री जी से प्रार्थना करते गए, श्री जी लाडले ये आया है तो आप इस पर कृपा कर दीजिए। आप भीतर से प्रेरणा आई कि इसके जो सर पर भागवत जी विराजमान करो, लेकिन हम नहीं करेंगे, ये काम सब आप ही करो। कहेंगे कि व्यास जी कहा यहाँ ढोंग पाखंड फैलावे, हम नहीं करेंगे काम, हम तो बस प्रार्थना करेंगे। बालक थोड़ी करेगा, हम तो आपके बालक हैं, जिम बालक राखो महतारी, बालक बोल थोड़ी सकता है, हम नहीं बोलेंगे। श्री राम जय राम। भगवान ने प्रेरणा करी जब कलश यात्रा पूर्ण हो रही थी। भागवत जी या मानस जी या कोई राम कथा भागवत कथा सबके सर पर नहीं आती है।